20वीं सदी के आखिर में टेक्नोलॉजी दुनिया को बहुत तेजी से बदल रही थी। इंडिया भी एक डिजिटल रेवोल्यूशन के कस्प पे था। इंटरनेट, जो पहले एक नई चीज थी, अब सबके लिए एक्सेसिबल होता जा रहा था। इस नए ईरा के साथ नई चैलेंजेस भी आई। बढ़ते हुए डिजिटल स्पेस को रेगुलेट करने की जरूरत को समझते हुए इंडिया ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इंट्रोड्यूस्ड किया। इस जरूरी कानून का मकसद इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और ट्रांजैक्शंस के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क देना था, ताकि एक सिक्योर और अच्छी डिजिटल इकोनॉमी बन सके। 2000 से पहले इंडिया में साइबर क्राइम और ऑनलाइन एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए कोई स्पेसिफिक कानून नहीं था। आईटी एक्ट 2000 इस कमी को पूरा करने की दिशा में एक पहला कदम था। इसने इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल सिग्नेचर्स को लीगल मान्यता दी, जिससे ई कॉमर्स को बढ़ने का रास्ता मिला। इस एक्ट का मकसद बिजनेसेस और लोगों दोनों के लिए एक सिक्योर डिजिटल एनवायरनमेंट बनाना था। आईटी एक्ट 2000 ने डिजिटल वर्ल्ड के कई इंपॉर्टेंट पहलुओं को एड्रेस्ड किया। इसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स की लीगल वैलिडिटी एस्टैब्लिश्ड की, जिससे बिजनेसेस कॉन्फिडेंटली ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर सकें। इस एक्ट ने हैकिंग, डेटा थेफ्ट और ऑनलाइन फ्रॉड जैसे कई साइबर ऑफेंसेस को क्रिमिनलाइज्ड भी किया, जो मलिशियस एक्टिविटीज के खिलाफ एक डेटरेंट का काम करता है। जरूरी बात यह है कि इसने डिजिटल सिग्नेचर्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड किया, जिससे इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेट करने का एक सिक्योर तरीका मिला। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से इवॉल्व हुई, आईटी एक्ट 2000 की लिमिटेशंस दिखने लगी। नए तरह के साइबर क्राइम सामने आए और एग्जिस्टिंग प्रोविजंस को मजबूत करने की जरूरत थी। सोशल मीडिया के आने से ऑनलाइन प्राइवेसी और मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में चिंताएं बढ़ी। इन चैलेंजेस को समझते हुए सरकार ने 2008 में आईटी एक्ट में एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड किया। 2008 के अमेंडमेंट ने आईटी एक्ट में काफी चेंजेस लाए। इसने साइबर क्राइम की डेफिनेशन को ब्रॉडेंड किया, ताकि चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग जैसे ऑफेंसेस को भी शामिल किया जा सके। इस अमेंडमेंट ने साइबर ऑफेंसेस के लिए सजाएं और सख्त कर दी, जो इन क्राइम्स की बढ़ती सेवेरिटी को दर्शाता है। इसने डेटा प्रोटेक्शन के क्रिटिकल इश्यू को भी एड्रेस किया और कंपनीज को यूजर डेटा को सेफगार्ड करने के लिए स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मेजर्स इंप्लीमेंट करने का मैंडेट दिया। बेहतर साइबर सिक्योरिटी करीब से देखना। 2008 के अमेंडमेंट ने इंडिया के साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को काफी मजबूत किया। इसने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को साइबर क्राइम्स की इन्वेस्टिगेट और प्रोसिक्यूट करने के लिए ज्यादा अथॉरिटी दी। इस एक्ट ने नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स या हार्मफुल कंटेंट के स्प्रेड होने पर वेबसाइट ब्लॉकिंग और कंटेंट टेकडाउन के प्रोविजंस इंट्रोड्यूस्ड किए। इन मेजर्स का मकसद सभी यूजर्स के लिए एक सेफर और सिक्योर ऑनलाइन एनवायरनमेंट बनाना था। असली दुनिया में असर, केसेस और कॉन्सिक्वेंसेस। 2008 में अमेंड किए गए आईटी एक्ट का इंडिया के डिजिटल लैंडस्केप पर एक टेंजिबल इंपैक्ट पड़ा है। साइबर क्राइम, डेटा ब्रीचेस और ऑनलाइन डेफेमेशन से जुड़े कई हाई प्रोफाइल केसेस इसके प्रोविजंस के तहत ट्राइड किए गए हैं। उदाहरण के लिए 2015 में श्रेया सिंघाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के लैंडमार्क केस में सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट के सेक्शन 66A को स्ट्रक डाउन कर दिया, जिसकी ऑनलाइन फ्री स्पीच को कम करने के लिए आलोचना की गई थी। इस केस ने ऑनलाइन फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबल इंटरनेट यूज के बीच चल रही डिबेट को हाईलाइट किया। डिजिटल लैंडस्केप को नेविगेट करना, इंटरनेट यूजर्स पर असर। अपने अमेंडमेंट्स के साथ आईटी एक्ट ने आज इंडियंस इंटरनेट कैसे यूज करते हैं, इस पर काफी असर डाला है। इसने ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को सेफर और रिलायबल बनाया है, जिससे ई कॉमर्स को बढ़ने में मदद मिली है। हालांकि डेटा प्रोटेक्शन और ऑनलाइन कंटेंट पर एक्ट के प्रोविजंस ने प्राइवेसी और सेंसरशिप के बारे में डिबेट्स भी शुरू कर दिए हैं। आईटी एक्ट और उसके इम्प्लीकेशंस को समझना इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस के लिए डिजिटल वर्ल्ड को रिस्पॉन्सिबली और सेफली नेविगेट करने के लिए बहुत जरूरी है। कंक्लूजन, एक सिक्योर और इंक्लूसिव डिजिटल इंडिया की तरफ आईटी एक्ट 2000 और उसके बाद के अमेंडमेंट्स टेक्नोलॉजी की पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके रिस्क्स को कम करने के लिए इंडिया की कमिटमेंट को दर्शाते हैं।
डिजिटल रेल्म में इमर्जिंग चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए एक्ट इवॉल्व होता रहता है। जैसे जैसे इंडिया एक डिजिटली एम्पावर्ड नेशन बनने की तरफ बढ़ रहा है, आईटी एक्ट एक सिक्योर, इंक्लूसिव और वाइब्रेंट डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एक इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क का काम करता है। यह टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और डिजिटल स्पेस को गवर्न करने के लिए स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क्स की जरूरत के बीच चल रहे डायलॉग का प्रमाण है।